साथ कर रहे हैं कांग्रेस पर नौकरियों में सिफारिश के आरोपों के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा का वीडियो वायरल हुआ है। वोट के बदले नौकरी देने का दावा करते दिखे हैं नीरज शर्मा। चुनावी जनसभा के दौरान लोगों से नीरज शर्मा बोले कि 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश। और देखिए, भूपेंद्र हुड्डा 2 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। नीरज शर्मा ये कहते हुए नजर आए, जिस गांव से ज्यादा वोट वहां उतनी ही ज्यादा नौकरी। ये सिर्फ मेरा नहीं, सभी का फैसला है। नीरज शर्मा ये कहते हुए नजर आए। नीरज शर्मा के बयान का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की कांग्रेस पर नौकरी में सिफारिश के आरोपों के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस प्रत्याशी है नीरज शर्मा, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वोट के बदले नौकरी देने का दावा करते हुए नीरज शर्मा दिखाई दे रहे हैं। चुनावी जनसभा के दौरान लोगों से नीरज शर्मा ने कहा कि 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश। और भूपेंद्र हुड्डा 2 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, ये भी नीरज शर्मा कहते हुए नजर आए हैं। जिस गांव से ज्यादा वोट वहां उतनी ही ज्यादा नौकरी, ये वीडियो में कहते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा नहीं, सभी का फैसला है। तो नीरज शर्मा के बयान का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो देखिए, ये वीडियो आपको दिखाएंगे, टीवी स्क्रीन पर भी ये वीडियो चल रहा है। हालांकि कांग्रेस हमेशा बीजेपी पर यह आरोप लगाती नजर आती है, माफ कीजिएगा, बीजेपी हमेशा ये कहती नजर आती है कि कांग्रेस के राज में पर्ची और खर्ची चलती थी और बीजेपी के राज में वो पर्ची खर्ची बंद हो गई है। लेकिन अब इस वीडियो के बाद और इस वीडियो वायरल होने के बाद आप क्या कहेंगे? पड़े, अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थम आयो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेज दो, 2000 का कोटा मिलेगा। और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा, वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरो फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो कि जाते कोई 10-20-50 वोट आने। तो देखिए, अभी आपने ये वीडियो भी देखा, ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस प्रत्याशी हैं नीरज शर्मा, जो कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस गांव में सबसे ज्यादा वोट दी जाएगी, उसी गांव में सबसे ज्यादा नौकरी भी दी जाएंगी। और ये मेरा फैसला नहीं है, हमारे कांग्रेस का फैसला, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी जो आरोप लगाती हुई आई है कांग्रेस पर कि उनके राज में पर्ची खर्ची चलती थी, अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद आप जनता क्या सोचेंगी और क्या कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, साफ तौर पर वो इस वीडियो में कहते हुए नजर आए हैं कि जिस गांव से ज्यादा वोट और वहीं उतनी ही ज्यादा नौकरी होगी, ये सिर्फ मेरा नहीं, सभी का फैसला है। नीरज शर्मा ये कहते हुए नजर आए हैं। तो फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नीरज शर्मा, और कांग्रेस पर नौकरियों में सिफारिश के आरोपों के बीच ये एक वीडियो वायरल हुआ है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। चुनावी जनसभा के दौरान लोगों से नीरज शर्मा संबोधन करते हुए, बातचीत करते हुए नजर आए, जिस वक्त उन्होंने ये वीडियो में बयान दिया है। तो देखिए, ये वीडियो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आप कुछ नीरज शर्मा कहते हुए नजर आए हैं। फरीदाबाद एनआईटी से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस गांव से ज्यादा वोट वहां उतनी ही ज्यादा नौकरी दी जाएगी। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। तो चलिए, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, नीरज शर्मा के बयान पर सीएम नायब सैनी ने पलटवार किया है। कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी, फिर पर्ची खर्ची पर बांटेंगे, ये देखिए सीएम कहते हुए नजर आए हैं। हुड्डा की नीयत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार जो है करते हुए नजर आए हैं नीरज शर्मा। सीएम ये कहते हुए नजर आए, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पलटवार किया है। हुड्डा की नीयत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी, फिर पर्ची खर्ची पर बांटेंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बता रही थी, लगातार बीजेपी जो है देखिए कांग्रेस को ये कहते हुए नजर आई है कि उनके राज में पर्ची खर्ची चलती थी। अब ऐसे में नीरज शर्मा का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस गांव में सबसे ज्यादा वोट, उस गांव में सबसे ज्यादा नौकरी। और ये हम नहीं, ये हमारी सरकार कह रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी जो है कह रही है। तो अब देखिए, हुड्डा की नीयत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी, फिर पर्ची खर्ची पर बांटेंगे, सीएम नायब सैनी ये कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि नीरज शर्मा के जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर पलटवार करते हुए सीएम नजर आए हैं।
तो चलिए, नेहा धवन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं, केवल ढींगरा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सबसे पहले केवल ढींगरा जी, आपके पास से आना चाहूंगी। नीरज शर्मा का जो वीडियो वायरल हो रहा है, फरीदाबाद से एनआईटी के प्रत्याशी हैं आपके कांग्रेस से, और वीडियो आपने देखा होगा, सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस गांव में सबसे ज्यादा वोट मिलेगी उसी गांव में सबसे ज्यादा नौकरी मिलेगी। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, ये उनका अपना बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान नहीं है जी। और मैं आपको बार बार फिर कहना चाहता हूँ, ये सुनाने का कोई इसमें कोई वो मतलब नहीं है। अतीत शाह ने अगर कोई बयान दे देता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। सरकार जो है नौकरी जो है बिल्कुल पारदर्शिता से देती है, और हरियाणा सरकार में जितनी भी नौकरियां उसका सामने वो पारदर्शिता से दी है और उसमें कोई उंगली भी नहीं उठी किसी की। लेकिन जो भाजपा के टाइम पे नौकरियां दी गई है उससे लगातार जो है 37 पेपर लीक हुए हैं और लगातार जो है उंगलियां उठी हैं। और SC/ST का जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो 3 करोड़ रुपए लेते हुए अपने दफ्तर में पकड़ा गया है। और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है उसको नौकरियों में बंदरबाज करते हुए उसको सस्पेंड किया गया था, और उसको सस्पेंड करने के बाद जानबूझ के उसको फिर कुछ देर के बाद क्लीन चिट दी गई और उसके बाद उसको फिर लगा दिया गया पर्ची खर्ची चलाने के लिए और अटैची लेने के लिए। लेकिन केवल ढींगरा जी, देखिए विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, मैं ऐसे में आपके ही नेता इस तरीके से चुनावी वायदे के दौरान इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और अपने ही कार्यकर्ता, अपने समर्थकों, अपने ही जनता के सामने इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि जिस गांव में सबसे ज्यादा वोट डाले जाएंगे उसी गांव में सबसे ज्यादा नौकरी दी जाएंगी। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि ये सिर्फ मेरा नहीं सभी का फैसला है, वो ये कहते नजर आए हैं। इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है, आप कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है। क्या पार्टी से कोई बातचीत नहीं होती है? क्या कांग्रेस के बीच में जब लोग होते हैं पार्टी में तब कोई बातचीत नहीं हो पाती है कि आप इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिस पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर 37 पेपर लीक हुए हो उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। जिस पार्टी के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भंग कर देता है अपना सिस्टम, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। जिस समय उसको क्लीन चिट देकर दोबारा लगाया जाता है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। उनके जो बच्चे थे जो नीचे काम कर रहे थे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, वो जेल गए। और जिस भर्ती के अंदर हरियाणा जुडिशियल पेपर के अंदर जज तक जो है वो जेल के अंदर गए। आप देखिए इसी सरकार के अंदर कितने पेपर लीक हुए, कितनी झूठी कोई एक केवल ढींगरा जी, देखिए ये अलग विषय है, इस विषय पे अभी फिलहाल नहीं बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए अभी बात हो रही है कि लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती है कांग्रेस के राज में पर्ची खर्ची चली है, और कहीं ना कहीं जो आपके नेता है वो इस तरीके से अगर बोलते नजर आ रहे हैं तो देखिए सवाल उठाते हो सबका पक्ष इसलिए नजर भी आता है। आप बने रहिए हमारे साथ। नेहा धवन भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी है, बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी, देखिए अब जिस तरीके से नीरज शर्मा का ये वीडियो वायरल हुआ है और केवल ढींगरा जी भी कहते नजर आए हैं कि उनका अपना निजी बयान है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? शर्विका जी, केवल ढींगरा जी से आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका विपरीत जवाब जो है वो केवल जी देंगे। कभी भी आपके प्रश्न पर नहीं आते, कभी भी मुद्दे की बात नहीं करते। जिस विषय पर डिबेट होती है उस विषय पर इनके पास में ज्ञान होता ही नहीं है, ये हर बार मैं देखती हूँ। आपने प्रश्न क्या किया और जवाब में ये लेफ्ट राइट घूमते नजर आते हैं और ब्लेम गेम खेलते हैं। ये हमेशा ये बात करते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी खर्ची और पर्ची की बात कहती है कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार था नौकरियों में और खर्ची और पर्ची पे नौकरी मिलती थी। ये आरोप हम लगाते हैं। इस आरोप का प्रमाण खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही दे दिया। हमें तो प्रमाण पेश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इनके तो खुद के विधायक इनका भांडा फोड़ है। जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने सबसे पहले राहुल गांधी को पप्पू कहना शुरू किया, इनके खुद के प्रत्याशी विधायक ही इनकी पोल पट्टी खोलते हैं। हमें तो उसके प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है जी। हर बार मैं डिबेट में ये बात कहती हूँ कि जब भी सरकारी नौकरियां निकलती थी तो इनके अलग अलग एरिया के जो विधायक होते थे, मंत्री होते थे, उनके पास में कोटा होता था। वो अपने घर से एक लिस्ट बनाकर भेजते थे। मुख्यमंत्री के आवास, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आवास से एक लिस्ट आती थी कि मेरी जो लोगों की लिस्ट है वो ये है, इनको नौकरी देनी है। और अलग अलग एरिया के जो मंत्री और विधायक हैं वो अपनी अपनी लिस्ट दिया करते थे। सबके कोटे में 5-5, 10-10 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द वैकेंसीज इनको कोटा मिलता था। इस बात का आज प्रमाण स्वयं जो है फरीदाबाद एनआईटी के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने सिद्ध कर दिया। उन्होंने माइक में पब्लिक के सामने ये बात बोली है कि जिस गांव से
ज्यादा वोट आएंगे उस गांव से हम नौकरियां ज्यादा देंगे और 2000 जो है उनके कोटे में आएंगे जी। 2 लाख नौकरियों में 2000 का कोटा जो है वो फरीदाबाद के NIT के विधायक अगर वो बनते हैं तो उनको कांग्रेस की तरफ से मिलेगा, हुड्डा जी की तरफ से मिलेगा। इस बात का प्रमाण और क्या चाहिए? क्या केवल ढींगरा जी को अब क्या ये एफिडेविट पर लिखा हुआ चाहिए बात? इससे ज्यादा प्रमाणिक बात क्या होगी कि स्वयं वो इतने लोगों के बीच में बैठकर ये बात बोल रहे हैं कि जब कांग्रेस अगर हरियाणा प्रांत में बनती है तो हम जो सक्षम युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो मेरिट में आने वाले युवा हैं, उनका हक खा जाएंगे। उनको हम दर दर के ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर में उनको काम करने के लिए मजबूर कर देंगे, उनसे सरकारी हक छीन लेंगे। और जो डिजर्व नहीं करते बच्चे, जो युवा डिजर्व नहीं करते, जो मेरिट लिस्ट में नहीं आते लेकिन वो 60-60 खर्चे और पर्ची से उस नौकरी को पाने में कामयाब हो जाएंगे, हम ऐसी धांधली, ऐसा भ्रष्टाचार फिर से हरियाणा प्रांत में कर देंगे। इससे ज्यादा प्रमाणिक बात और क्या होगी? खुद इन्होंने बता दिया कि हमें हर विधायक को कोटा भी मिलेगा। इससे ज्यादा रेवड़ी बांटने का काम भी और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस को तो शर्मसार होकर डूब के मर जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आ चुका है। हरियाणा प्रांत की जनता को ये बात सोचनी होगी कि अगर उन्होंने हरियाणा प्रांत में अच्छे अधिकारी चुनने हैं, अच्छे कर्मचारी सरकारी चुनने हैं, तो मेरिट के आधार पर जो सक्षम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी, जिनके माँ बाप गरीबी में होने के बावजूद उनको अपना घर बार बेचकर अपनी मेहनत की एक एक पैसे की कमाई से उनको पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन चुनने के समय में, सरकारी नौकरी के समय में वो लोग आगे आ जाते हैं जो रिश्वत देकर पास होते हैं और रिश्वत देकर नौकरी लेते हैं। अगर इस तरह का माहौल, इस तरह का भ्रष्टाचार, खर्चे और पर्ची वाली सरकार अगर हरियाणा प्रांत की जनता को फिर से चाहिए तो वो इस तरह का कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर उनको ईमानदार सरकार चाहिए, गरीब के बेटे को, बेटी को नौकरी मिले, अधिकारी बने, सरकारी नौकरी में चक्कर ना काटने पड़े, मंत्रियों के घर पर जाकर धरना ना लगाना पड़े और मंत्रियों की धांधलियों में अपना हस्तक्षेप ना करना पड़े, अगर ऐसी सरकार चुननी है तो भारतीय जनता पार्टी को उन्हें हरियाणा प्रांत में तीसरी बार सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। अगर ये संभव कर दिखाया चंद्रिका जी, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में संभव है और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी क्षेत्रीय दल के पास में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो बिना खर्ची, बिना पर्ची सक्षम युवाओं को सरकारी नौकरी का अधिकार देने का काम करके दिखाएं। हमने वादा नहीं किया था, हमने करके दिखाया था और इस बात पर भी साक्ष्य सामने है, प्रमाण सामने है। फिर भी केवल ढींगरा जी इस बात को बिल्कुल नेहा जी सामने ही है, क्योंकि देखिए हम भी सिर्फ फैक्ट पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो वायरल हुआ है उसके बाद ही ये लगातार वीडियो वायरल होने के बाद ही हम ये कह रहे हैं चाहिए केवल ढींगरा जी को। नेहा जी लौटूंगी आपके पास। केवल ढींगरा जी, अभी फिलहाल जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है और देखिए नीरज शर्मा ये भी कहते नजर आए हैं कि भूपेंद्र हुड्डा 2 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, तो अब क्या ऐसे कांग्रेस नौकरी देती हुई नजर आएगी जैसे नीरज शर्मा कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको इस बात का जवाब तो दे दिया, आप दोबारा से मेरे से वही सवाल पूछ रही हैं। वैसे तो चलो आप 5 बार पूछे, उसका जवाब वही है। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो बीजेपी की वोट मांग रही है इस चक्कर में। इनको थोड़ी शर्म नहीं आती कि आज बीजेपी की वोट नौकरी के नाम पे मांगेगी क्या? अब नेहा धवन, इनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे वोट मांगने का मंच नहीं है। ये जो आपने जो SKRN बनाया था, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो बनाया था, वो क्या था? वो क्या था? डिप्लॉयमेंट पॉलिसी थी ना। आपने डिप्लॉयमेंट पॉलिसी दी, एम्प्लॉयमेंट दी नहीं, तो अब जनता जो है आपको नकार रही है, तो यहाँ पे वोट मांग रहे हो आपको शर्म नहीं आपकी वोट मांगते हुए कि इस चैनल पे भी हो, चैनलों पे बैठ के भी वोट मांगते हो आप? थोड़ी सी तो शर्म करो कम से कम बीजेपी वालों। आपको तो जाना तय हो गया, आपकी सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। किस बात की शर्म की बात कर रहे हैं? संवैधानिक अधिकार है वोट मांगना। क्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्य होने के नाते मैं वोट नहीं मांग सकती हूँ वोट। मुझे ढींगरा जी उन्होंने अपना पक्ष रखा, आप अपना पक्ष रखिए। देखिए केवल ढींगरा जी, देखिए उन्होंने अपना पक्ष रखा, आप अपना पक्ष रखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए आप कहते हुए नजर आए हैं कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये उनका अपना निजी फैसला है, निजी बयान है। अगर इसी तरीके से कांग्रेस के जो नेता है, केवल ढींगरा जी आप प्लीज मेरी बात सुनिए, अगर आपके कांग्रेस के नेता इसी तरीके से जनसभा में जब पहुंचते हैं, इसी तरीके से वो कहते नजर आएंगे, तो विपक्ष, सत्ता पक्ष का लाजमी है आपके ऊपर सवाल उठाना।
जिस तरीके से आपके नेता बयान दे रहे हैं। नौकरी देने की बात करते हैं ना, ये तो नौकरी खाने की बात करती है बीजेपी। हम तो नौकरी देते हैं, ये लोग खाते हैं नौकरी। ये लोग नौकरी से दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हैं। ये लोग जी, ये दिहाड़ीदार मजदूर बनाने वाली सरकार थी बीजेपी की, ये जनता की सरकार नहीं थी। दिहाड़ीदार मजदूर बना रही थी नौकरी के नाम पे। मुझे झूठों की सरकार है। जी नेहा जी आप बोलिए। ठीक है, ठीक है वाली सरकार है। देखिए जी, पहले भी आपके केवल एक मिनट आप नेहा जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर एसडीओ लगे तो वो बाहर के लगे, हरियाणा के नहीं लगे। बाहर के पैसे लेकर टैक्सी लेकर नौकरी लगाए गए, हरियाणा के नहीं। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इस वीडियो को। आपकी कोई भी शब्द, कोई भी लाइन आपकी जस्टिफाई नहीं कर सकती है। आप देखिए आप आपस में मत लड़िए। प्लीज आप एक मिनट, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चुप रहिए। एक बार नेहा जी को बोले दीजिए। आपने बाकी तो एफटीआर केवल जी अब चुप आप लोगों को काम तो आता डाउन कर दीजिए। आप लोगों को कुछ काम नहीं आता। चलिए फिर भी मैं ये भी कहना चाहूंगी केवल जी आपने जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आप उस जवाब से भटकते नजर आए। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए आपको लगातार ये वीडियो हम दिखा रहे हैं और नीरज शर्मा जो कि फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। पासपोर्ट पे एक नौकरी जाना पड़े। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा। और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा, वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यूं मेरो फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो कि जाते कोई 10-20-50 वोट आने। तो देखिए अभी आपने ये जो वीडियो सुनी, इस वीडियो में नीरज शर्मा कहते नजर आ रहे हैं कि 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश, और ये मेरा फैसला नहीं, हम सभी का फैसला है, कभी आप मेरे ऊपर थोप दो, ये भी कहते हुए नजर आए हैं। और देखिए जब केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने कहा कि एक निजी बयान है। बात दर्शक हैं, आप खुद ही सोचिए कि क्या कुछ बयानबाजी हो रही है और आपके लिए क्या कुछ अच्छा है क्या कुछ नहीं, ये भी सोचने वाली बात है।